चैप्टर की शुरुआत में सेजिन चियोन सोजू से कहता है, क्या आप मुझे बाहर निकाल देंगे? तब चियोन सोजू सोचता है, मैं इस बच्चे का क्या करूं? तभी सेजिन आगे कहता है, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप मुझे मारे या बाहर निकाल दे। बस मुझसे वादा करो कि आप मेरी माँ से मुझे मिलवा दोगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कल तक घर के बाहर इंतजार करूंगा। ये सुनकर चियोन सोजू उसे देखने लगता है और फिर उससे कहता है, तुम्हें मार खाने से कोई आपत्ति नहीं है? ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है, क्या यह बात एक 17 साल के लड़के को कहना चाहिए? तभी सेजिन अपने घुटनों पर आ जाता है। उसे ऐसा करता देख चियोन सोजू हैरान हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तब सेजिन उसे देखते हुए सोचता है, वह परेशान होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं मार रहा है? इधर चियोन सोजू बियर की कैन निकालकर उसे पीने लगता है और पीछे सेजिन उसे ही देखे जा रहा था। तभी चियोन सोजू गुस्से से उस कैन के डब्बे को दबा देता है और जाके सेजिन के सामने बैठ जाता है। तो सेजिन पूछता है, तुम मुझ पर चिल्लाने वाले नहीं हो या मुझे गाली दो? अचानक वो अपना सर डाउन करके कहता है, तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो अभी मार डालो। चियोन सोजू कहता है, तुम्हें उस व्यक्ति से ज्यादा विनम्रता से बात करना सीखना होगा जो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलने के बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम मार खाते हुए बड़े हुए हो? अगर ऐसा है तो इसे इतना स्पष्ट मत करो, इससे तुम दयनीय दिखोगे। सेजिन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपने कहा था कि आप मेरी माँ से मिलने में मेरी मदद करेंगे। मैं इस तरह की बात किसी और से कभी नहीं कहूंगा। उसकी ये बात सुनकर चियोन सोजू कहता है, वाओ आई एम सो इम्प्रेस। फिर सेजिन ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, क्या आप सचमुच मुझे बाहर नहीं निकालेंगे? चियोन सोजू गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? सेजिन घबरा जाता है और जल्दी से सिर हिला के कहता है, नहीं नहीं नहीं। उसे इस तरह से रिएक्ट करते देख चियोन सोजू तो अपना माथा ही पकड़ लेता है और गहरी सांस लेता है और उससे कहता है, चुप हो जाओ ताकि मैं कुछ सोच सकूं। ये कहने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मैं सीधा नहीं सोच सकता क्योंकि वो उन सभी लड़कों से ज्यादा सुंदर है जिनसे अब तक मैं मिला हूँ। मेरा किसी टीनेजर को छूने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि तभी सेजिन उससे पूछता है, क्या आप सचमुच मुझे यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए लाए हैं? ये सुनकर चियोन सोजू उसे देखने लगता है और अपने आप से कहता है, मैं सेजिन को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। यह मेरे दिल की भलाई के कारण नहीं था जैसा कि वह एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वो मन ही मन आशा कर रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं उसके चेहरे के भाव से बता सकता हूँ, सच में सेजिन उसे बहुत ही उम्मीद से देख रहा था। वो चियोन सोजू के मुँह से सुनना चाहता था कि वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ लाया है, न कि किसी बुरे इरादे से। लेकिन चियोन सोजू झूठ बोलता है। वो कहता है, नहीं मैं तुम्हें बेचने वाला था क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुमने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। ये सुनकर सेजिन पूरी तरह हैरान हो जाता है और उसे देखने लगता है। फिर चियोन सोजू कहता है, मैं कोई चैरिटी नहीं चला रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं एक इनमेच्योर बच्चे को खाना क्यों खिलाऊंगा? किसी भी स्थिति में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी माँ से मिलवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। कल तक यहीं रुको। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते अपने मन में यही सोच रहा था, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे उम्मीद रखे। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। अगले दिन चियोन सोजू सेजिन को वहाँ ले जाता है जहाँ उसकी माँ काम करती है। वे दोनों कार से बाहर आते हैं और सेजिन देखता है कि वो जगह बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। सेजिन उस जगह को देखता ही रह जाता है और कहता है, वाह। तभी वहाँ एक लेडी आती है और चियोन सोजू को गुड मॉर्निंग विश करती है। ये इवा मनोर की मैनेजर जीवोन हान है। चियोन सोजू भी उन्हें हेलो कहता है और कहता है, बहुत समय हो गया है, मुझ पर यह फेवर करने के लिए थैंक यू सो मच। वो लेडी कहती है, ओ इसका जिक्र मत करो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। फिर वो सेजिन से कहती है, तुम जरूर सेजिन होगे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेजिन उस लेडी को फुल रिस्पेक्ट के साथ बो करता है और हेलो बोलता है। उसे ऐसा करता देख चियोन सोजू सोचता है तो वो हर व्यक्ति के साथ बदतमीजी नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है। स्टाफ रूम से सेजिन की मॉम दौड़ते हुए आती है और वो रो रही थी। सेजिन भी उन्हें देख के इमोशन हो जाता है और रोने लगता है और वो जल्दी से जाकर अपनी मॉम को गले लगा लेता है। वे दोनों एक दूसरे को हक किए हुए रो रहे थे क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए। फिर सेजिन की मॉम सेजिन से कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सेजिन कहता है, मेरा फोन सर्विस से आउट है क्योंकि हमने बिल नहीं भरा इसलिए। उसकी मॉम कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सेजिन माफी मांगता है। वहीं खड़ा चियोन सोजू पानी पीते हुए उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुमने घर जाने की कोशिश की? सेजिन कहता है, मैंने घर जाने की कोशिश की लेकिन मैं आपका कोई सामान नहीं ला सका क्योंकि मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया, सॉरी। उसकी मॉम कहती है, अफसोस मत करो, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वहाँ कुछ महंगा है, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत वरीड थी। सेजिन रोते हुए फिर से उनसे माफी मांगता है। तभी चियोन सोजू उसे देखते
हंसते हुए सोचता है क्या 17 साल के बच्चे इतने छोटे होते हैं। अभी जब वो अपनी मॉम के साथ है तो एक हेल्पलेस पपी की तरह है। ये सोचकर वो साय करता है। तभी सेजिन की मॉम सेजिन से पूछती है, सेजिन तुम कहाँ रह रहे हो और तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है। सेजिन अपना आंसू वाइप करते हुए कहता है, मैं स्कूल ठीक से जा रहा हूँ और कोई मुझे अपने घर पर रहने दे रहा है। वह मुझे खाना भी खिला रहा है। ये सुनकर उसकी मॉम फ्लिंच हो जाती है और उससे कहती है, कौन, यह शायद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है ना? क्या तुम्हें किसी संदिग्ध व्यक्ति से हेल्प नहीं मिल रहा है? सेजिन चियोन सोजू को देखता है और आंखों के इशारे से बताता है, वह व्यक्ति है, वह मेरी फ्री में हेल्प कर रहा है। सेजिन की मॉम चियोन सोजू को हैरानी से देखती है। तब चियोन सोजू उन्हें बो करके कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेजिन की मॉम तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए थैंक यू सो मच सर। मुझे पता है वो थोड़ा गुस्सैल है क्योंकि वो अभी इनमेच्योर है। ये सुनकर सेजिन मुंह फुला लेता है। तभी उसकी मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, सेजिन तुम उस व्यक्ति को ऐसे कैसे बुला सकते हो जिन्होंने तुम्हारी इतनी हेल्प की। तुम्हें उन्हें ह्यूंग कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी और उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। सेजिन ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, व्हाटएवर, जो भी हो। तभी चियोन सोजू सेजिन की मॉम से कहता है, मैं बाहर सेजिन का इंतजार करूंगा तो आप बेझिझक उससे बात कीजिए। ये बोलकर वो बाहर जाकर वेट करने लगता है। उसी वक्त वहाँ मैनेजर जीवोन आती है। उनके हाथ में खाने की पोटली थी। वो पोटली जियोन को देते हुए कहती है, तुमने जो मांगा था मैं वो ले आई। चियोन सोजू उन्हें थैंक यू कहता है और कहता है, मैं इसे कार तक ले जाऊंगा। वो ये बात हंसते हुए कह रहा था लेकिन वो केवल उस लेडी के सामने हंस रहा था। हकीकत में वो बहुत ही गुस्सा था और अपने मन में ही बियंजुन को गालियां दे रहा था और कह रहा था, मुझे पता है यहाँ का खाना अच्छा है लेकिन सीरियसली। दरअसल बियंजुन ने उसे यहाँ से खाना लाने का काम सौंपा था, इसीलिए चियोन सोजू को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वो लेडी चियोन सोजू से कहती है, आप जानते हैं वो मिस ग्योन सचमुच बहुत मेहनती है और ऐसा लगता है कि वह रसोई घर में अपना काम बखूबी जानती है। शायद वो यहाँ सेजिन के मॉम के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, आगे वो लेडी कहती है, वे वेटरेस के रूप में ज्यादा पैसा कमाएंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह पर हर तरह के सन के लोग आते हैं। चियोन सोजू कहता है, राइट। फिर वो लेडी कहती है, जैसे ही हम उसे सेवा करने देंगे अराजकता फैल जाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो किचन में काम करे बजाय इसके कि उसे अजीब लोगों से निपटना पड़े। चियोन सोजू उस लेडी की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे लगता है आप मैनेजर नहीं होती तो आपको किचन में भी काम करना पड़ता है ना। चियोन सोजू की मुझसे अपनी तारीफ सुनकर वो लेडी शर्मा जाती है और हंसते हुए चियोन सोजू कहती हैं, ओह माय, तुम तो मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। ऐसे ही वे दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बात कर रहे थे। तभी सेजिन की मॉम आती हैं और चियोन सोजू को सर कहकर बुलाती हैं। जब चियोन सोजू उनके पास जाता है तब सेजिन की मॉम कहती है, क्या मैं एक क्षण आपसे बात कर सकती हूँ। चियोन सोजू कहता है, यह क्या है। सेजिन की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सेजिन खाना बनाना और घर का काम करना जानता है क्योंकि वो छोटी उम्र से मेरी हेल्प करता रहा है। हालांकि वो कमजोर दिखता है लेकिन वह स्वस्थ है और जल्दी बीमार नहीं पड़ता। आप उसे घर का काम सौंप सकते हैं। यदि वह बहुत शिकायत करता है फिर भी वह अच्छी तरह सुनता है। वो कभी कभी रूड हो सकता है लेकिन वास्तव में दयालु और ख्याल रखने वाला है। आप उसे घर का काम सौंप सकते हैं। यदि वह शिकायत करता है फिर भी वह अच्छी तरह सुनता है। उनकी ये बात सुनकर चियोन सोजू को अच्छा नहीं लगता और वो हेजिटेट फील करने लगता है। तभी फिर से उसकी मॉम कहती है, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ। जब तक मैं यहाँ से न निकल जाऊँ क्या आप मेरे लिए सेजिन का देखभाल कर सकते हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ सर। तभी वहाँ सेजिन आ जाता है और अपनी मॉम को ऐसा करता देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है, मॉम आप ये क्या कर रही हैं। लेकिन उसकी मॉम उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वो अभी भी चियोन सोजू से रिक्वेस्ट कर रही थी। तब सेजिन कहता है, बस करो। उसकी मॉम उसे डांट देती है, कहते हैं, चुप रहो सेजिन। चियोन सोजू को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या जवाब दे। वो उनसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ये बोलकर वो अपने कार के पास आ जाता है और गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है, एक मुफ्तखोर को खाना खिलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मुझे पहले से ही अंदाजा था कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। अरे यार, मैंने उसे अनदेखा क्यों नहीं किया। वो सेजिन के बारे में बात कर रहा है। तभी वहाँ सेजिन आ जाता है। वो उदास और एम्बेरस था। उसे इतना उदास देखकर चियोन सोजू को उसके लिए बुरा लगता है। फिर वो उससे पूछता है, तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। सेजिन कहता है, आप जहाँ काम करते हैं उसी के पास। चियोन सोजू कुछ नहीं कहता। वो उसे ड्राइव करके वहाँ ले आता है जहाँ सेजिन आना चाहता था। फिर चियोन सोजू सेजिन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है। सेजिन कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, मेरी माँ से मिलवाने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। चियोन सोजू उससे पूछता है, क्या सचमुच बस यही है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। ये सुनकर सेजिन कुछ
कुछ देर उसे देखता है और बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल जाता है। उसे बिना कुछ कहे जाता देख चॉन सोजू का मुंह ही खुल जाता है। वो कहता है उसके पास कोई प्लान तो होगा ही, मेरा मतलब वो ऐसे ही इधर उधर नहीं घूम सकता। अब ये कहने का क्या फायदा, सेजिन तो पहले ही जा चुका है और वो ये नहीं सुन पाया। तो चॉन सोजू गुस्सा करता है, कहता है धत्तरी की। तभी उसे किसी का फोन आता है। वो फोन उठाता है तो फोन की दूसरी साइड का व्यक्ति कहता है मिस्टर चियोन। चॉन सोजू पूछता है क्या वह तुम्हें मिला? फोन की दूसरी साइड का व्यक्ति कोई और नहीं सुनयोग था। वो कहता है हाँ, हमने उसे इंचियोन में पकड़ा, हम उसे ले जाने वाले हैं। चॉन सोजू कहता है अच्छा काम किया, उसे मेरे लिए स्टूडियो में ले आओ। ये बोलकर वो फोन काट देता है। फिर अपने आप से कहता है जब से हमने सीधे संकीर्ण रास्तों पर चलना शुरू किया है, गंदे कामों की जरूरत कम हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य है, क्योंकि ये क्रिमिनल्स के ओनर का कंपनी है। डीजी ग्रुप, जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, उसने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार के साथ अपनी क्रिमिनल आइडेंटिटी खो दी। हालांकि यह अभी भी सभी प्रकार के अवैध कार्यों में जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जेंटल कैपिटल की तरह अनफेयर प्राइवेट बिजनेस चलाना और क्लबों में ड्रग्स का कारोबार होता था। यह अच्छी बात है कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया जो सामान लेकर भाग गया था, लेकिन हम नहीं जानते कि वो क्यों भाग गया, इसलिए हमें उसका पता लगाना होगा। ये सब सोचने के बाद वो गहरी सांस छोड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि यह कुछ दिन बहुत खराब होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक टूल को देखते हैं जिस पर ब्लड लगा था। कोई पर्सन अपने हाथ धो रहा था, उसके हाथ पर भी ढेर सारा ब्लड लगा था। ये चॉन सोजू था जो अपने आप को साफ कर रहा था। वही सुनयोग भी अपने हाथ वाइप कर रहा था और वो चॉन सोजू पूछता है क्या हम तुरंत जा रहे हैं सर? चॉन सोजू कहता है हाँ। फिर चॉन सोजू कहता है मुझे उम्मीद था कि उन्होंने उसे दूर भेज दिया होगा, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने उन्हें क्लब में छिपा दिया। तभी एक पर्सन कहता है चलो अभी जाकर चेक करते हैं, ये लोग यहाँ ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर चॉन सोजू कहता है उनसे कहो कि उस काम वाले लड़के को साफ कर दे और धर्मा के लोगों को भी फोन कर दे। मैं बता दूं, धर्मा क्लब को ड्रग की आपूर्ति करने वाला एक ब्रोकर है, ठीक है। और ये जो बंधा है ये वही पर्सन है जिसे सुनयोग ने पकड़ा था और चॉन सोजू ने उसे स्टूडियो लाने को कहा था। इसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये ड्रग्स लेकर भाग गया था, ठीक है। और ये धर्मा का आदमी है, मतलब उसके ग्रुप का एक मेंबर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टोरी में आते हैं। सुनयोग चॉन सोजू से कहता है धर्मा के लोगों ने पहले फोन किया था, उन्होंने हमें इस बास्टर को उन्हें सौंपने को कहा है। चॉन सोजू कहता है वे अवश्य ही नाराज होंगे क्योंकि उसने उन्हें परेशानी में डाल दिया है। जब हमें सामान मिल जाए तो उन्हें बता दो कि वो उसे ले जा सकते हैं। ये बोलकर वो कार में बैठकर कहीं जाने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि उसने जिहान क्लब में ड्रग्स छिपाने का फैसला क्यों किया। मेरा मतलब यह एक मेंबरशिप बेस्ड क्लब है जो क्योजोन के छोटे भाई द्वारा चलाया जाता है। यह सामान छिपाने के लिए एक भयानक जगह है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था। कुछ ही समय बाद उसकी कार जिहान क्लब के सामने रुक जाती है। वहाँ एक बॉडीगार्ड था। वो बॉडीगार्ड उनसे पूछता है कि आप कौन है। चॉन सोजू अपना बिजनेस कार्ड उसे दिखाता है। बिजनेस कार्ड देखने के बाद वो बॉडीगार्ड उनका वेलकम करता है और उनसे कहता है मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। ये बोलकर वो उन्हें अंदर ले जाता है। वहाँ के गलियारे एकदम शांत और खाली था। चॉन सोजू उस गलियारे से होकर एक रूम के पास जाता है और वहाँ रुक जाता है। वो उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। तो वो इधर उधर देखने लगता है। उसे वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है। तभी उस क्लब का मैनेजर भागते हुए आता है और चॉन सोजू से कहता है आपने फोन किया मिस्टर चियोन। चॉन सोजू उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो वो मैनेजर घबरा जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है वो सर मैं वो ठीक से कुछ भी नहीं बोल पाता। वो हकलाने लगता है। तो चॉन सोजू कहता है अंदर कौन है, कोई बड़ा राजनेता? वो मैनेजर कोई जवाब नहीं दे पाता। तो फिर से चॉन सोजू कहता है क्या यह हमारे उच्च अधिकारियों में से एक है? मैनेजर कहता है हाँ। ये सुनते ही चॉन सोजू अपना माथा पकड़ लेता है और सोचता है कौन दिन में इतनी जल्दी ड्रग्स लेता है। ये सोचने के बाद वो मैनेजर से कहता है दरवाजा खोलो वरना मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा। वो मैनेजर कहता है मिस्टर चियोन प्रॉमिस करें कि आप मेरी हेल्प करेंगे अगर मुझे कुछ हुआ तो। वो मैनेजर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बिना परमिशन के उस रूम का की चियोन को दे रहा है। फिर चियोन सोजू की लेकर दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो वो अंदर का नजारा देखकर फ्लिंच हो जाता है। अंदर एक पर्सन था जो ढेर सारी नशीली दवा लेकर सोफे पर पड़ा था। वो पर्सन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है वो उठ जाता है और उसे गुस्से से गालियां देता है और कहता है कौन है, किसने दरवाजा खोला? चियोन सोजू कोई जवाब नहीं देता। वो अंदर जाने लगता है। उसके पीछे सुनयोग भी आ रहा था लेकिन चियोन सोजू हाथ के इशारे से उसे मना कर देता है कि वो बाहर रहे। फिर वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है और उस पर्सन के पास जाकर कहता है मिस्टर हान उसे देखता है और कहता है यह तुम हो मिस्टर चियोन। उसी वक्त चियोन सोजू अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है। तभी हान फिर से उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चियोन सोजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो टर्न होता है और सोफे पर रखे पिल्लो पर जाकर नाइफ से स्टैब कर देता है। तभी हान उठकर बैठ जाता है। उसे डीजी फील हो रहा था तो वो चियोन सोजू से कहता है मुझे पानी ला कर दो। चियोन सोजू बिना कुछ कहे उसके ऊपर पानी का बोतल थ्रो कर देता है जो सीधा जाकर हान के सर पर लगता है। उसे बहुत दर्द होता है। वो चियोन सोजू को गुस्से से चिल्लाकर
गालियां देते हुए कहता है, तुमने ये जानबूझकर किया है ना। लेकिन च्योन सोजू कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। वो टर्न होकर उसे सीरियस फेस के साथ देखता है तो हान उससे पूछता है, तुम मुझे किस लिए देख रहे हो। च्योन सोजू अभी भी कुछ नहीं कहता, वो उसकी ओर जाने लगता है। तब हान डरकर पीछे हो जाता है और उससे कहता है, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। च्योन सोजू कोई जवाब नहीं देता, वो नाइफ लेकर उसकी ओर ही जा रहा था। ये देखकर हान बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है, यार नाइफ दूर रखो। पर च्योन सोजू कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो हान जोर से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।